प्रज्ञानाथ शौर्य ने अज्ञान के कंधे पर हाथ रखा। तो अनादि ग्रंथ, क्या कहते हैं इसके शब्द? अज्ञान ने बताया, यह एक पहेली है पिताश्री, ज्ञान का सागर गहरा। मुझे लगता है यह सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि कुछ और है। प्रज्ञानाथ शौर्य ने मुस्कुराया। अनादि ग्रंथ को समझने के लिए केवल दिमाग ही नहीं, बल्कि आत्मा भी चाहिए। इसमें हर शब्द में एक चुनौती छिपी है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इसे समझना होगा। उन्होंने अज्ञान को एक छोटी सी पर्ची दी। ये ज्ञान दल की पुरानी किताबों के भंडार तक जाने का पास है। शायद तुम्हें वहां कुछ ऐसी किताबें मिलें जो तुम्हें इस पहेली को सुलझाने में मदद करें। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास केवल आज का दिन है। कल शाम तक अगर तुम कोई प्रगति नहीं दिखाते तो मैं समझेंगा कि यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अज्ञान के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास सिर्फ एक दिन, यह एक मौका था। वह कक्ष के अंदर गया। कक्ष के केंद्र में एक कांच के बड़े बक्से में अनादि ग्रंथ रखा हुआ था। वह कोई मोटी, भारी भरकम किताब नहीं थी, बल्कि एक पतली, प्राचीन चर्मपत्र पर लिखी हुई प्रतीत होती थी, जिसकी स्याही सोने की तरह चमक रही थी। उस किताब से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसी उसने कल रात बुजुर्ग के पास देखी थी। अज्ञान जैसे ही अनादि ग्रंथ के पास पहुंचा, उसे ग्रंथ के ऊपर लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए। वे किसी पुरानी भाषा में थे, लेकिन उसे समझ में आ रहे थे। ज्ञान का सागर गहरा, सत्य की राह में खोया ठहरा, जब तक न मन करे समर्पण, तब तक न मिले उत्तर का दर्पण। यह एक पहेली थी। अज्ञान को याद आया बुजुर्ग की बात। कुछ किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन कुछ किताबों में उनके साथ रहस्य भी होते हैं। क्या यही वो रहस्य था? यह पहली पहेली थी और उसे इसका हल निकालना था। लेकिन कैसे? यह तो बहुत ही गूढ़ लग रहा था। मेले के अंदर का माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा भव्य था। हर तरफ किताबों के स्टॉल लगे थे। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वाद विवाद हो रहे थे और ज्ञानियों की भीड़ अपनी अपनी रैंक के हिसाब से घूम रही थी। अज्ञान भीड़ से बचता बचाता मुख्य मंडप की ओर बढ़ा। उसे पता था कि अनादि ग्रंथ उसी कक्ष में होगा जहां सबसे महत्वपूर्ण और दुर्लभ पुस्तकें रखी जाती हैं। जैसे ही वह उस कक्ष के पास पहुंचा, दो शक्तिशाली ज्ञान रक्षक उसे रोकने के लिए सामने आ गए। शून्य ज्ञान रैंक वाले को यहां प्रवेश की अनुमति नहीं है, एक रक्षक ने कड़क आवाज में कहा। अज्ञान ने हिम्मत करके कहा, मुझे सिर्फ अनादि ग्रंथ देखना है। रक्षकों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। अनादि ग्रंथ को देखने के लिए कम से कम 10वीं ज्ञान रैंक चाहिए। तुम यहां क्या करोगे? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, इन्हें अंदर आने दो। अज्ञान ने देखा, वो प्रज्ञानाथ शौर्य थे, जो अब मेले का दौरा कर रहे थे। यह मेरा बेटा है, इसे सिर्फ एक झलक देखने दो, शायद इससे इसे कुछ प्रेरणा मिले। रक्षकों ने प्रज्ञानाथ शौर्य के सम्मान में रास्ता दे दिया। अज्ञान के लिए प्रज्ञानाथ शौर्य के इस अप्रत्याशित समर्थन से अज्ञान हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता, जो हमेशा ज्ञान और रैंक के महत्व पर जोर देते थे, इस तरह उसकी मदद करेंगे। अज्ञान ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक पल के लिए सिर झुकाया और फिर सीधे मुख्य मंडप की ओर बढ़ गया। अनादि ग्रंथ का दीदार, मंडप के अंदर का दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। विशाल हॉल में सैकड़ों की संख्या में प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ सजे हुए थे। हर पुस्तक के चारों ओर एक अलग ही आभा थी, जैसे वे सदियों के ज्ञान को समेटे हुए हों। अज्ञान की आंखें अनादि ग्रंथ को खोजने लगीं। उसे पता था कि वह ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए उसे सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा गया होगा। उसकी नजर हॉल के केंद्र में बने एक ऊंचे चबूतरे पर पड़ी, जहां एक सुनहरी वेदी पर एक विशाल, चमकती हुई पुस्तक रखी थी। यही अनादि ग्रंथ था। अज्ञान जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ग्रंथ से निकल रही रोशनी उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उसने देखा कि ग्रंथ के पन्ने किसी साधारण कागज के नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को दर्शाते हुए तारों और आकाश गंगाओं से बने थे। हर पृष्ठ पर ज्ञान के अनंत सूत्र चमक रहे थे, जो मानवीय समझ से परे थे। ज्ञान की पहली चिंगारी अज्ञान ने अनादि ग्रंथ को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पास आया, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया।
उसे एहसास हुआ कि यह ग्रंथ केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अनादि ग्रंथ से निकल रही ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसके मन में विचारों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे सदियों का ज्ञान एक साथ उसके भीतर समा रहा हो। उसे उन सवालों के जवाब मिलने लगे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। यह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन अज्ञान के लिए यह किसी जागृति से कम नहीं थी। उसे समझ आया कि ज्ञान केवल पुस्तकों या रैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है। अनादि ग्रंथ ने उसे यह भी सिखाया कि वास्तविक ज्ञान विनम्रता और जिज्ञासा में निहित है, न कि केवल उपलब्धियों में। एक नई शुरुआत अज्ञान मुख्य मंडप से बाहर निकला। उसके कदम अब पहले से ज्यादा दृढ़ थे। उसके मन में अब शून्य ज्ञान रैंक का कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक नई प्रेरणा थी। उसने प्रज्ञानाथ शौर्य की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, प्रज्ञानाथ शौर्य ने कहा। अज्ञान ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपने मुझे आज जो दिया है वह किसी भी रैंक से बढ़कर है। उस दिन से अज्ञान ने अपनी ज्ञान यात्रा की एक नई शुरुआत की। उसने यह जान लिया था कि अनादि ग्रंथ को पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए था। उसने खुद को ज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया, न केवल रैंक हासिल करने के लिए, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और अपने जीवन में ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। उसे यह भी एहसास हुआ कि ज्ञान का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता और हर नया सवाल एक नए उत्तर की ओर ले जाता है। आपको क्या लगता है, अज्ञान की इस नई यात्रा में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुकमैन।